कहां गई राजस्थान की पुलिस और कहां गए अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस अपना दम भरती है कि वो दलितों की हितैषी है, और बीजेपी कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ, मैं तो यही कहूंगा। सोचना चाहिए मेरी सासू की वह प्रियंका गांधी वाड्रा, और मेरी सासू का वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से है कहां भाई? जवाब दो। हाथरस में बहुत राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, क्या दिक्कत होगी? राजस्थान में थारी सरकार है। क्रांतिकारी जय भीम। पूरे देश में इकलौता राजस्थानी है, और बार बार कहता आया हूं, जहां पर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों पर, जनजातियों पर शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का और अन्य राज्यों का नंबर आता है। बार बार मैं आवाज उठाता हूं, सवाल उठाता हूं, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके सामने लाइव हूं, और मैं उम्मीद करूंगा इस आवाज को आप उठा देंगे। ये आपके भाई की आवाज नहीं है, ये आपकी मां की आवाज है, आपकी बहन की आवाज है, जो कि पाली में हुआ है, राजस्थान के पाली में हुआ है। गर्भवती महिला जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है, बुरी तरीके से मारा गया, सिर फोड़ दिया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया। सीओ को, वहां के एसएचओ को, थाने को बार बार सूचना दी जा रही थी कि ये लोग हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, मार सकते हैं। काफी समय से जो है वो झगड़ा चल रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की। क्यों? कहां गई भाई? कहां गई राजस्थान की पुलिस और कहां गए अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस अपना दम भरती है कि वो दलितों की हितैषी है, और बीजेपी कांग्रेस सांपनाथ और नागनाथ, मैं तो यही कहूंगा। सोचना चाहिए मेरी सासू की वह प्रियंका गांधी वाड्रा, और मेरी सासू का वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से है कहां भाई? जवाब दो। हाथरस में बहुत राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, क्या दिक्कत होगी? राजस्थान में थारी सरकार है, असम में चुनाव में व्यस्त है, पश्चिम बंगाल में चुनाव में व्यस्त है। थारा कोई उद्धार नहीं हो सकता, और बहुजन समाज का कोई उद्धार कर नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज खुद, एक कड़वी बात कहूंगा, चमचागिरी करने में व्यस्त है। राजस्थान के अंदर चमचागिरी हो रही है जबरदस्त तरीके से, घिसा जा रहा है। अब राजस्थान वासी मेरे भाई हैं ना जितने भी, क्योंकि राजस्थान मेरा बड़ा भाई है, मैं हरियाणा से हूं, भीमसेना चलाता हूं, हरियाणा से हूं, राजस्थान मेरा बड़ा भाई है। और अगर आप लोगों को लीड करता हूं तो मेरी बात को समझ लो, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। अब आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा भाई। भीम सैनिक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे नहीं आएंगे, किससे उम्मीद करोगे? कौन आगे आएगा? इतने कई हजार किलोमीटर तो आपका भाई नवाब सतपाल तंवर बैठा हुआ है, कई हजार किलोमीटर और साथी बैठे हुए हैं, लेकिन वहां के जो लोकल के भीम सैनिक है, क्या आपने वो मजबूत किए? जो लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इस लाइव वीडियो को शेयर कर देना। एक बार उल्टे हाथ पे शेयर का बटन बना हुआ है, शेयर का बटन दबाओगे, टाइमलाइन पर शेयर करो अपनी, फिर शेयर का बटन उल्टे हाथ का दबाओगे तो सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा। शेयर टू ग्रुप में जाकर के सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, या जितने ग्रुपों में उतने में शेयर करो भाई, वायरल करो इस वीडियो को। पाली में जो घटना हुई है ना, वो दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम लोग लगातार पूरे देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं? कितने लोगों को हम लोग जो है स्वावलंबी बना पा रहे हैं? कितने लोगों को हम मजबूत बना पा रहे हैं? कितने लोगों को हम तेज तलवार बना पा रहे हैं? वो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक ये हमारा समाज चमचागिरी नहीं छोड़ेगा। ये चमचागिरी छोड़नी पड़ेगी। कोई कांग्रेस में घुसा पड़ा है, कोई बीजेपी में घुसा पड़ा है, कोई किसी में घुसा पड़ा है, कोई किसी में घुसा पड़ा है, और फिर ज्ञान भी बांटते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई फला फला जगह ऐसी घटना हो गई, आपने संज्ञान नहीं लिया, आपने संज्ञान नहीं लिया, ऐसी की तैसी में गया संज्ञान। तुम क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक दो के हाथ पैर काट दो ना, काट दो एक दो के हाथ पैर जो अत्याचार करते हैं। क्यों भाई? भीमा कोरेगांव की लड़ाई तुम लोग भूल गए क्या? क्या भूल गए तुम लोग सारी लड़ाई को? आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इस आवाज को उठाना चाहिए। वो हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं? कि इतिहास में उनके पूर्वजों ने युद्ध लड़े हैं, घंटा युद्ध लड़े हैं इतिहास में उनके पूर्वजों ने। हमें पता है कैसे युद्ध लड़े हैं, महिलाओं को आगे किया है, हमें यह भी पता है। हमें यह भी पता है किसकी शादी किससे हुई है, हमें यह भी पता है कैसे युद्ध लड़े हैं, यह भी पता है मुगलों के साथ क्या रिलेशन था, हमें यह भी पता है। मैं सारी जाति का विरोधी नहीं, मैं सारे धर्म का विरोधी नहीं, उस जाति में भी हमारे भाई बहन है, उस धर्म में भी हमारे भाई बहन है, लेकिन जो तुच्छ लोग, चंद किस्म के जो घटिया मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको तो बोलना पड़ेगा ना, उनके तो हाथ पैर काटने पड़ेंगे ना, उनको तो समझना पड़ेगा ना। ये क्रांति आज नहीं होगी तो कब होगी? गोपाल परमार जी जा रहे हैं राजस्थान के भीमसेना प्रदेश प्रभारी गोपाल परमार जी पाली पहुंच रहे हैं। जितने भी भीम सैनिक हो ना भाई, वो सारे के सारे दोपहर 12 बजे 21 मार्च को पाली पहुंच जाना। भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पाली पहुंच रहे हैं राजस्थान, गोपाल परमार जी, पीएल कटारिया जी,
कई 400 किलोमीटर दूर से चल के गोपाल परमार जी आ रहे हैं। पीएल कटारिया जी भी कई 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। मैं कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूं। बीच बीच में एक फोन आ रहा है, और मैं बताऊं, एक गधे का फोन आ रहा है। वो गधा धमकी दे रहा है राजस्थान से लगातार, और उस गधे का ट्रू कॉलर पे मैंने सिस्टम भी देखा है क्या है। ऐसे गधे हमारे पास भी फोन करते हैं। इन गधों की गधीगिरी निकालनी है। उस गधे का नंबर भी बता देता हूं भाई। नंबर तो बताना क्या है, एक गधे का नंबर और बताता हूं मैं, क्योंकि इनकी हो रही आदत खराब और इब सुधारनी पड़ेगी। इब जूते चप्पल जो है ना वो सारे तैयार करने पड़ेंगे इनके सिर पे मारने की ताई। नंबर बता दूं, लेकिन साइड में बैठे मेरे साथी वो बता रहे हैं नंबर मत दो भाई साहब, रहने दो ऐसे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, धमकी भरे फोन आते हैं। इन्होंने युद्ध लड़े हैं, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर करेंगे, हमारे लोगों के ऊपर करेंगे। अरे बेशर्मो शर्म से डूब मरो, जो दूसरी जाति में बैठे हुए हैं और दलित समाज पर अत्याचार करते हैं। दलित समाज क्या इंसान नहीं है? क्या किसी अन्य धर्म के लोग इंसान नहीं है? जब हम तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं तो हमारे लोगों की तुम इज्जत क्यों नहीं करते? तो फिर तो वही होगा, फरसे भी तैयार होंगे, तलवार भी तैयार होंगी, फिर तो वो तैयार होगा, बंदूकें भी तैयार होंगी, और सीधा सूट आउट होगा पूरा का पूरा। गर्दनें कटेंगी फिर। पेश खुली कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि वैचारिक क्रांति हमें करनी है। हम वैचारिक क्रांति करने के लिए निकले हुए हैं। वैचारिक क्रांति हम करेंगे और बिल्कुल करके रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हथियारों की क्रांति भी होकर रहेगी। पाली में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। अब पाली की घटना दोबारा से दोहराई ना जाए तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। राजस्थान अकेला नहीं है, राजस्थान मेरा बड़ा भाई है। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर बोल रहा है राजस्थान मेरा बड़ा भाई है, छोड़ेंगे नहीं, एक एक को देख लेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।